चिराग पासवान वो करने जा रहे हैं जो रामविलास पासवान अपने पूरे के पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त पर चल रही है कि चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। सामान्य सीट का मतलब कि वो सीट जहां से हर जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अब तक के इतिहास को आप देखेंगे तो चिराग पासवान हर बार एससी के लिए रिजर्व्ड सीट से ही चुनाव लड़ते हैं। चाहे वो जमुई हो चाहे वो हाजीपुर हो, वो दोनों रिजर्व सीट है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव वो सामान्य सीट से लड़ेंगे। वो सामान्य सीट होगा ऐसा जो भूमिहार बाहुल्य होगा। उस सीट का नाम है नवादा। नवादा विधानसभा सीट, जहां से राजबल्लभ यादव की पत्नी मौजूदा आरजेडी की एमएलए हैं। और चिराग पासवान के बारे में यह खबर लगभग एकदम तय है, क्योंकि न्यूज 18 से लेकर नवभारत टाइम्स तक अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यह तय हो चुका है कि चिराग पासवान नवादा सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा किया जाए कि आखिरकार चिराग पासवान की यह जिद क्यों है कि वो सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उनको मालूम है बखूबी कि अगर वो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए आसान होगा। लेकिन वो सामान्य सीट क्यों चुन रहे हैं, हमने सोचा कि आपको जरा वो बताया जाए, आपको वो कहानी बताई जाए कि रामविलास पासवान जहां चूक गए, वो जहां मात खा गए राजनीति में, चिराग पासवान चाहते हैं कि हम उसी लड़ाई को सबसे पहले जीत लें। और आगे हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि नवादा ही क्यों चुना गया, क्यों वो सीट चुना गया जहां भूमिहार और यादव सबसे ज्यादा जनसंख्या में हैं और सबसे बड़े शक्ति हैं। अगर आप वोटर्स की भूमिका के लिहाज से बात करेंगे तब आगे सब पर एक एक करके बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए चिराग पासवान की राजनीति। वो सांसद हैं, लेकिन बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हमको बिहार वापस आना है, मतलब कि उनको विधायक बनना है। और विधायक बनने का मतलब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि केंद्र का मंत्री पद जाए, लेकिन वो बिहार में रहे, जिससे बिहार में उनका राजनीतिक कद आगे बढ़े। अब नवादा सीट की कहानी जानिए। चिराग पासवान के जीजा जमुई के सांसद अरुण भारती, और मोटे तौर पर कहा जाए तो पार्टी के सारे फैसलों को आजकल जो देख रहे हैं वो अरुण भारती हैं। वो अरुण भारती कहते हैं कि नवादा सीट तय हो चुका है। उनके ही हवाले से न्यूज 18 और नवभारत टाइम्स अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि नवादा सीट लगभग तय है कि चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब नवादा सीट का समीकरण जरा जान लीजिए। नवादा सीट के समीकरण के बारे में हमने पढ़ना चाहा तो पता चला कि भूमिहार और यादव सबसे ज्यादा। मौजूदा वक्त में जो वहां की विधायक हैं बीभा देवी, वो राजबल्लभ यादव की पत्नी है, बाहुबली राजबल्लभ यादव। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर वो इस बार विधायक बनी है। लेकिन कहा जा रहा है कि आरजेडी और राजबल्लभ यादव, मतलब कि लालू परिवार के रिश्ते भी इतने ठीक नहीं हैं। तो भविष्य आरजेडी का वहां पर क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान की वहां पर एंट्री होती है। अब जरा वोटर्स की जनसंख्या सुन लीजिए। वोटर्स की जनसंख्या कहता है कि 70,000 भूमिहार, इसके बाद 50,000 यादव और 50,000 एससी एसटी वोटर्स, इसके अलावा 30,000 कुशवाहा। अब चिराग पासवान को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो उनकी पार्टी है, वो एक छवि बनाना चाहती है कि चिराग केवल दुसाधों के नेता नहीं है, केवल पासवानों के नेता नहीं है, बल्कि उनको हर जाति का वोट मिलता है। और जब वो नवादा से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, तो एक प्रकार से इसको और अधिक बल मिलेगा। और सब कुछ इसीलिए हो रहा है। अब नवादा ही क्यों, यह भी आप समझिए। दरअसल चिराग पासवान और उनकी पार्टी को एक बात मालूम है कि अगर चिराग पासवान लड़ेंगे और वहां से आरजेडी का कोई उम्मीदवार होगा तो भूमिहार चिराग पासवान को सपोर्ट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रामविलास पासवान जब थे तब भी रामविलास पासवान की पूरी राजनीतिक पार्टी को चलाने वाले भूमिहार ही थे। भूमिहार लॉबी ही उनको राजनीति में आगे बढ़ा रहे थे। कल तक चिराग पासवान के पास भी यही भूमिहार लॉबी था। और चिराग पासवान शायद वक्त के साथ अब चाहते हैं कि उसी भूमिहारों के बीच जाकर चुनाव लड़कर अपनी छवि को सकारात्मक तौर पर जो अन्य जातियां हैं उनके अंदर पेश किया जाए। अब नवादा का हमने आपको गुणागणित बता दिया।
नवादा से अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो आरजेडी का उम्मीदवार होगा, तो निश्चित तौर पर यादव वोटर्स उधर जाएंगे। लेकिन भूमिहारों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो चिराग पासवान के पास जाएंगे। इसके अलावा वहां पर मुसलमान भी लगभग 5-5.5% के आसपास हैं, तो मुसलमान वोटों को लेकर कहा जा रहा है कि शायद उन वोटों का बंटवारा हो जाए। और चिराग पासवान की पार्टी को लगता है कि कुशवाहा वोटर, एससी एसटी वोटर ये उनके समर्थन में आएंगे और लिहाजा चिराग पासवान बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। और बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे तो इसका एक छवि बनेगा, जो छवि बनेगा कि हर समाज के नेता हैं चिराग पासवान, जैसी उनकी पार्टी दिखाना चाहती है। अब एक बात और आप समझिए, जहां तक हमने समझा, चिराग पासवान इस वक्त पर बार बार अपने इमेज को इस तौर पर दिखाना चाहते हैं कि हम केवल एक केंद्र में मंत्री का पद लेकर रहने वाले नहीं हैं, बल्कि अब तो लगता है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक बनकर डिप्टी सीएम की रेस में खुद को रखना चाहते हैं। उनको मालूम है कि मुख्यमंत्री तो अभी वो नहीं बन पाएंगे, लेकिन अच्छा खासा सीट जीतेंगे और विधायक बन जाएंगे, राज्य में रहने का इच्छा जताएंगे, तो बीजेपी और जेडीयू के पास मजबूरी होगी कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाया जाए, क्योंकि उतना कद तो उनका है ही। तो चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन जाएंगे। अगर डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो उनकी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? असर यह पड़ेगा कि वो बिहार में रहने लगेंगे, बिहार फोकस्ड राजनीति करेंगे। और उनको मालूम है कि अगर बिहार में आगे बढ़ना है तो बिहार फोकस्ड होकर ही राजनीति करनी होगी, वरना रामविलास पासवान के जैसे केवल केंद्र में मंत्री बनते रहेंगे, बिहार की राजनीति में वो कद नहीं बन पाएगा। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, यह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है। सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों, तो हमने वो समझना चाहा और चर्चा करना चाहा कि आखिरकार चिराग पासवान अपने किस इमेज की छवि को तोड़ करके उससे बाहर निकलना चाहते हैं। वो इस इमेज को तोड़ना चाहते हैं कि वो केवल पासवानों यानी कि दुसाधों के नेता हैं, बल्कि उनकी पार्टी चिराग पासवान को इस तौर पर पेश करना चाहती है कि चिराग पासवान भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, पासवान, यादव, हर जाति और बिरादरी के नेता हैं, पूरे के पूरे दलित समुदाय के नेता हैं। बाकी अब आगे देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन अंदर खाने एक और चर्चा है कि चिराग पासवान को 30 सीट देने पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड राजी है, लेकिन चिराग पासवान 45 सीट से कम पर नहीं मान रहे हैं। उन्होंने मैसेज भिजवाया है कि कम से कम 45, इससे कम स्वीकार नहीं है। तो अब आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन पूरी की पूरी जो तैयारियां चल रही हैं और नवादा सीट जो भूमिहार बाहुल्य सीट है वहां से चिराग पासवान क्यों लड़ेंगे हमने आपको वो भी बताया। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे देखिए कि और क्या कुछ होता है, जो भी तमाम कहानियां और निकल कर आएंगी आप तक हम पहुंचाएंगे। आपकी कोई ऐसी राय जिस टॉपिक पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।